हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10, जिसमें आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आज हम करेंगे उनको कवर। ठीक है, तो ये रहा मेरे हाथ में मैथ जो है एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। आज इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हम इनको सबको कवर करके जाएंगे, क्योंकि इससे पिछली वीडियो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करते रहिए, मैं चलता हूँ अपने मैथ की तरफ। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है बेटा कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर दो भाई जिनका क्या हो, योगफल 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो हम इसमें मान लेंगे, माना एक संख्या, यहां लिखेंगे माना एक संख्या कितनी है, x है। एक संख्या कितनी है, x है। और संख्याओं का योगफल कितना है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल आपका कितना है बेटा, 27 है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि आपकी एक संख्या एक्स हमने मानी है और दो संख्याओं का योगफल कितना है भैया, 27 है। कितना है, 27 है। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी भाई, एक संख्या एक्स है और दो संख्या का योगफल 27 है। तो कहने का मतलब कि दो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा भैया, तो दूसरी का हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दूसरी संख्या वही होगी ना, इसमें से घटा के आ जाएगी आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो यहां लिखते हैं हम प्रश्नानुसार क्या कहा है आपके क्वेश्चन में, कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या है आपकी x और दूसरी संख्या है आपकी कितनी, 27 माइनस के x और इक्वल टू 182, क्योंकि 182 उसने कहा है क्वेश्चन में। तो भाई इसकी कर लेते हैं इसमें गुणा और फिर इसकी कर लेते हैं इसमें गुणा। x की 27 में कितना आ गया, 27x और x के x में करी माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 182 आपके पास आ गए यहाँ पर। जी हाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को हम इधर लेके चले, किधर, इधर लेकर चले आते हैं। तो जो माइनस की चीज होती है बराबर में जगह होती है, प्लस की आती है, प्लस वाली माइनस में हो जाती है। तो इसको हम लेकर चलते हैं इधर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का और माइनस के 27x और प्लस के 182, क्योंकि इधर तो ये प्लस का था तो प्लस का 182 आपके पास आ गया है। अब 182 के हमने क्या करने हैं, फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर कितना आ जाए, 27। तो भैया 14 तेरियम होते हैं 182, 14 तेरियम हाजी कितने होते हैं, 182। यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल टू 0। ठीक है, 182, क्योंकि 14 की गुणा आप 13 में करोगे आगे 182 और माइनस माइनस प्लस और 14 13 में 182 और 14 और 13x कितने हो गए भैया, 27x हो गए। अगर करने नहीं आते हैं तो फैक्टर कर लेना, मैंने बताए हैं आपको 82 के इस तरह से फैक्टर। 2 नंबर 18, 2 1 2, फिर कहाँ से काटेंगे, 13 7 91, 13 7 91, कोई 2 नंबर 18 और 2 1 2, तो 7 दूनी 14 और 13, तो 14 13 में कितने हो गए, 182 और 14 और 13 होते हैं माइनस के 27 और माइनस माइनस प्लस। एक्स कॉमन ले लेते हैं भैया, यहाँ आ गया एक्स माइनस 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0। एक्स माइनस 14 बेटा दोनों में कॉमन है और बचा क्या आपका एक्स माइनस 13। जो चीज़ बचती है उसको एज इट इज वैसे का वैसे लिख देते हैं। जी हाँ, वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं हम क्या, इधर आते हैं हम लिखते हैं यहाँ पर, यदि क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 14, क्योंकि ये वाली चीज़ है कहीं हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि ये माइनस वाला 13 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 13 आ जाएगी। इसका मतलब हो गया कि एक संख्या आपकी क्या है, 13 है, 13 या 14 हो सकती है, एक संख्या आपकी हो सकती है आपकी 13 या 14 हो सकती है। तो यहाँ लिख लेंगे एक संख्या x बराबर या तो 14 होगी या फिर 13 होगी, और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी क्या भाई, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स, पहले x की वैल्यू कितनी रखेंगे 14, तो आपके पास कितनी आ जाएगी भाई 13। फिर क्या रखेंगे 27 माइनस एक्स, दूसरी बार में कितनी रख देंगे 27 माइनस 13,
तो आपके पास आ जाएगी 14। कहने का मतलब है कि एक संख्या आपके पास क्या हो जाएगी 14 या 13 हो सकती है, दूसरी संख्या आपके पास 13 या 14 हो सकती है। ठीक है, तो यही थे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। तो आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 356 है। तो भाई 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी करवाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। यहां मान लेते हैं, माना पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक क्या है बेटा आपका, पहला धन पूर्णांक कितना है x है, और दूसरा धन पूर्णांक भी मान लेते हैं, दूसरा धन पूर्णांक मान लेते हैं कितना है x + 1। पहला धन पूर्णांक x माना, दूसरा धन पूर्णांक माना हमने 1 माना, x + 1। तो उन्होंने कहा है कि इनके वर्गों का, उन्होंने कहा कि इनके वर्गों का योग 365 है भैया। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहा, जिनके वर्गों का योग, वर्ग कर लो भैया, x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग, योग कितना है 365। भाई यही तो कहना चाह रहा है वो, कि कह रहा है इनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो दोनों के कर दिए वर्ग, योग आ गया 365। करते हैं भैया x का वर्ग, तो x आ गया a + मतलब a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो खोलते हैं x का x स्क्वायर, 1 का 1 प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, और बराबर 365 आपके पास आ गया है जी। x स्क्वायर x कितने का 2x² आ गया, और प्लस के 2x, 365 को इधर ले आओ, कायम आ जाएगा माइनस में, और बराबर 0। घटा दो भाई, कितना आ रहा है 2x² + 2x और माइनस के 364 आपके पास आ गया। क्या आ गया 364 आ गया। 2 से काट दो, 2 × 2, 2 × 2, 2 से काटो 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, देखिए x² + x और माइनस के 182। भाई वही फैक्टर बन गए 182 वाले, 14 13 में 182, 14 में से 13 घटाए कितने बच गया, 1 बच गया प्लस का। तो कर देते हैं भाई x² + 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0, प्लस माइनस 14 में 13 निकाले 1x, x कॉमन ले लो यहाँ पर, तो x + 14 आपका आ गया, माइनस 13 कॉमन ले लो, x + 14 आ गया, और बराबर कितना आ गया जी 0, बराबर कितना आ गया 0 आ गया आपका। कितना आ गया बेटा 0। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, करते हैं इधर, x + 14 कॉमन आ गया आपका, और जो बच्चा कुछ होता है उसको वैसे लिख देते हैं, x - 13 बराबर कितना आ गया आपके पास 0, बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से लिखते हैं फिर, यदि x + 14 बराबर 0, तो x रहा कितना आ गया आपके पास 14। अब इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, यदि x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, क्योंकि माइनस का 13 इधर कम हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। माइनस के 13 जब आपका इधर जाएगा दूसरी साइड में जाएगा, अपोजिट साइड में कम हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस की चीज अगर दूसरी साइड में जाती है अपोजिट साइड में तो वो माइनस की जाती है, और माइनस की चीज अगर दूसरी साइड में जाती है वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 का प्लस का। तो कहने का मतलब कि पहला धन पूर्णांक, भाई ये माइनस का, इसको हम छोड़ देंगे, माइनस वाली वैल्यू को कभी भी हम नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, माइनस की वैल्यू को हम कभी भी मान्य नहीं ठहराते, वो नेग्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो मानते क्या आ गया, पहला धन पूर्णांक आपके पास कितना आ जाएगा x बराबर 13, और दूसरा धन पूर्णांक कितना आ गया, दूसरा धन पूर्णांक कितना माना बेटा हमने, दूसरा धन पूर्णांक माना x + 1, यानी कि x + 1, x की वैल्यू कितनी है 13, और प्लस के 1 बराबर कितना आ गया 14। कहने का मतलब कि पहला धन पूर्णांक आपके पास 13 आ गया, दूसरा धन पूर्णांक आपके पास 14 आ गया। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आया। और भैया अगर चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करो, शेयर करो, रेविट फायर कर दो यार एकदम। ठीक है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना यार, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं पढ़ने वाले बच्चे सबके पास शेयर करो, ठीक है, ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सके यार। पूरा मैथ नो कॉस्ट एकदम फ्री कोचिंग है एकदम, ठीक है, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री कोचिंग है भाई। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो एकदम, रेविट फायर कर दो एकदम, ठीक है, जिसके सब बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके भाई। पूरा मैथ कवर करवा जाऊंगा 2-2.5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, एकदम रेविट फायर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, भाई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब कहने का यह है कि भैया एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार नीचे वाला होता है, ये क्या हो गया समकोण हो गया आपका, ये आधार है, क्या है आधार है, ये लंब है, लंब मतलब ऊंचाई है भैया, और ये क्या आपका कर्ण है, ये क्या आपका कर्ण है। तो आधार मतलब आधार है ये, और ये लंबाई मतलब चौड़ा, ये है क्या आपकी लंबाई यानी कि ऊंचाई।
ऊंचाई क्या होता है भैया, लंब होता है। तो ये तो कहा उसने, कहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है भैया। पहले मान लेते हैं माना चौड़ाई, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। यहां पर कर लेते हैं माना चौड़ाई यानी कि आधार, माना चौड़ाई यानी कि आधार बराबर x मीटर, कितने मान लेते हैं भैया, x मीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर में देखते हो सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मानना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा है कि आधार ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहां आ जाती है भैया ऊंचाई, क्या आ जाती है आपकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या कहा, ऊंचाई उसने कहा ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार कितना है x, तो ऊंचाई कितनी कम है इससे 7 सेंटीमीटर। भाई कहने का मतलब यह है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है इस आधार से, अगर ये x है तो ये कितनी है, x माइनस 7 है। और ये आपको दे रखी कितनी इसमें 13 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा 13 सेंटीमीटर आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। ये कह रहा था क्वेश्चन में। और क्या दे रखा आपको, कर्ण उसमें दे रखा है, कर्ण दे रखा है उसने 13 सेंटीमीटर। भैया पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है कभी, नहीं सुना है? पाइथागोरस प्रमेय 7, 8, 9 क्लास में होती है, दबा के भरी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से लेते लिखते पाइथागोरस प्रमेय से ले लेंगे यहां पर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। काय का, कर्ण का, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो भैया लंब कितना है आपका x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x का वर्ग बराबर कर्ण कितना भैया आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसे खोलते हैं, x का वर्ग हो गया 7 सत्ते 49 माइनस 2 गुणा का दुगुना 7 दूनी 14x और प्लस के x स्क्वायर बराबर 13 13 हम होते हैं 169, 13 में 169, एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स कितने हो गए भैया 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 14x और प्लस के कितने हैं आपके 49, इसे इधर लिया कायम आ जाएगा माइनस के 169 बराबर 0, कुछ नहीं बता उधर 0 बचा, घटा देते हैं भैया, कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस भाई 69, 169 में 49 कितने बचे 120 बराबर 0, कितने बचे 120 बच गए आपके पास, ठीक है। अब क्या कर 2 से काट दो, 2 1 2, 2 7 14 और 2 6 12, 2 0 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के आपके पास आ गया 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर कर दो, 60 के ऐसे फैक्टर कर दो, इसका अंतर कितना आ जाए 7 आ जाए, कितना आ जाए भाई 7 आ जाए। मतलब कैसे आएगा भाई 60 के ऐसे फैक्टर करें भाई, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये 60 है, ठीक है बेटा, 60 के ऐसे फैक्टर करो, इसका अंतर कितना है 7 आ जाए। 2 से कट कर लेंगे, 2 3 6 2 0 0, 2 15 30, अब 3 5 15, हमें लाना कितना है 7 लाना है। तो भाई देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो भी 4 आ रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 में से 5 निकाल कितने बच गए 7 बच गए, आ गए भाई, हो गए फैक्टर, फैक्टर हो गए। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस के 5x और माइनस 60 बराबर 0, की 12 पंजे 60 और माइनस प्लस माइनस 12x में से 5x निकाले माइनस के 7x बच गए हैं, ठीक है। भाई x कॉमन ले लो, कितना आ गया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, कितना आ गया x माइनस 12। जो चीज़ यहाँ आती है वही चीज़ यहाँ आती है, मैंने बताया था। तो x माइनस 12 कॉमन है, क्योंकि x माइनस 12 इसमें भी और x माइनस 12 इसमें भी है, जो बचा कुछ होता है उसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 5 बराबर कितना आ गया आपके पास 0, x प्लस 5 बराबर कितना आ गया आपके पास 0। नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, क्योंकि ये जाकर इधर का में जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको उठा लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, इधर का में हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। तो भैया माइनस वाली वैल्यू तो हमें लेनी ही नहीं है, माइनस वाली वैल्यू हमें लेनी ही नहीं है, हम फिर सिर्फ फोकस करेंगे प्लस वाली पे। कहाँ पर, प्लस वाली पर हम फोकस करेंगे, सिर्फ कहाँ करेंगे बच्चों, हम करेंगे सिर्फ प्लस वाली चीज़ पर फोकस, ठीक है। और हमें किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना, हम करेंगे सिर्फ प्लस वाली चीज़ पर फोकस। अब x बराबर 12 है, तो भाई कहने का मतलब ये है कि आधार x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई आ गई है आपके पास, क्या आ गई है चौड़ाई। अब निकालनी क्या है हमें ऊंचाई, क्योंकि बेटा आपको कर्ण तो दे रखा है ना, तो ऊंचाई यानी कि लंब निकालना है। क्या निकालना है भैया, लंब निकालना है। तो लंब कितना है x माइनस 7 है, x माइनस x की वैल्यू कितनी निकाली है 12 और माइनस के 7 बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। भैया ये होता है ट्रिपलेट, क्या होता है ट्रिपलेट होता है। देखो अब ये क्या था आपका x कितना है निकल के आधार आपका 12 आ गया है,
और ये कितना है आपका निकल के, ये आपका निकल के आया है 5, और ये कितना है 13, तो 12 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है 13 ही तो होता है भैया। देखो 12 बारी में कितने हो गए 144, और 5 पंजे कितने होते हैं, 5 5 में कितने होते हैं 25 होते हैं, तो 144 और 25 कितने हो गए 169। अब 169 किसका होता है, 13 का तो वर्गमूल होता है, किसका होता है भाई 13 का वर्ग होता नहीं होता है 169, 13 13 में 169 होते हैं। तो कहने का मतलब कि 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है 13 है, 12 15 का ट्रिपलेट 13 है। जैसे कि यहाँ पर एक समकोण दे लो आप, अगर जाएगा तो 3 4 का ट्रिपलेट कितना होता है 5 होता है, 3 4 का ट्रिपलेट कितना होता है 5, 3 के 9 4 तो 16 16 9 25 25 किसका होता है 5 की तो होता है, तो 3 4 का ट्रिपलेट कितना होता है 5 होता है। तो भैया इसी प्रकार से होता है 12 5 का ट्रिपलेट 13 और 3 4 का ट्रिपलेट 5। तो ये थे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आधार यानी कि ऊंचाई आपके, आधार आपका चौड़ाई आ गई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपके लंब आपके पास आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। चलते इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के 4.2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2 का 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखा, आप इसको रीड कर सकते हैं। भाई मैथ नहीं है, प्रॉब्लम मत करना, मैथ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो प्रॉपर। याद अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर मेरे चैनल से अगर पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, मेरा चैनल नहीं आपका ही चैनल है, ठीक है। अगर आप अपने चैनल से पढ़ रहे हो तो भैया प्रॉपर नोट्स बना लो यार, प्रॉपर नोट्स बना के चलने, ठीक है। एग्जाम में कसम खानी है आपको 90 से लेकर 95 के मार्क्स लेकर आने, मैं लाके दूंगा आपको मार्क्स, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर वे के साथ पढ़ना है। मैंने आपको हर बार बताया हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। विदाउट हार्ड वर्किंग यू गेट नथिंग, कुछ नहीं पा सकते भैया। हार्ड वर्किंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के बिना कुछ नहीं पा सकते। तो भाई मेहनत आपको करनी है, जैसे मैं आपके लिए 100% करूँ वैसे आपको मुझे 100% देना है यार, तभी तो रिजल्ट निकल के आता है। ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा रिजल्ट। रैपिड फायर कर दो यार एकदम यार, क्या ढीले मत पड़ो, एकदम एनर्जी लेते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, ठीक है। चलते क्वेश्चन की तरफ अपने। इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। भाई एक कुटीर उद्योग है जिसमें वो कुछ बर्तन का निर्माण करता है, मतलब कुछ बर्तन मैन्युफैक्चर करता है यार वो, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन में पीछे करवा चुका एक्सरसाइज में, ठीक है आपका, लेकिन फिर भी करवाएंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये। यहाँ मान लेते माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित, माना उस विशेष दिन कर लेते हैं, यहां पर विशेष दे रखा उसने, क्या कर लेते हैं, माना उस विशेष दिन, माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। कितनी मानी, मैंने माना कि उस दिन जो बर्तन निर्मित हुए थे कितने हुए थे, x हुए थे, ठीक है। फिर उसने कहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल लेते हैं भाई। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उसने कहा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। भाई उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए थे बताओ, उस दिन बर्तन निर्माण किए थे इतने, हमने x, उस दिन हमने x बर्तन निर्माण किए थे, कितने x बर्तन बनाए थे उस दिन हमने, तो उस दिन निर्मित बर्तन निर्माण किए बर्तनों की संख्या का दुगना, मतलब इसका दुगना, ठीक है। और क्या कहा, दुगने से 3 अधिक है, मतलब इससे भी कितना है 3 अधिक है, मतलब 3 और ज्यादा है, 3 और ज्यादा कर दिया उन्होंने, ठीक है। क्या कर दिया भाई, 3 और ज्यादा कर दिया है, ठीक है। 3 ज्यादा कर दिया उन्होंने। कहा कि उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या जो है, मतलब उसकी एक नग की लागत जो है बेटा, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है यार, यानी कि x की गुणा कर दी 2 में, 2x प्लस के 3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत बराबर कितनी है भाई, 90 रुपये। बट उस दिन निर्माण कितने बर्तन किए गए थे भैया, x गुणा के 2x प्लस 3 बराबर 90। उस दिन इतने बर्तन निर्माण किए गए थे, यानी कि एक बर्तन, कहने का मतलब यह है कि बेटा बर्तनों की संख्या उस दिन कितने बर्तन निर्माण हुए थे, इतने, लेकिन एक बर्तन की लागत कितनी थी 2x प्लस के 3, लेकिन उसके हिसाब से कितनी 90। वो यही तो कहना चाह रहा है कि उस दिन 90 रुपये के बर्तन बने थे, निर्माण लागत जो आई थी 90 रुपये आई थी, कितनों में, इतने बर्तनों में। तुमने निकाला एक बर्तन की लागत ये है, बर्तन बने कितने, इतने, तो पैसे कितने बैठे 90 रुपये। वो यही तो कहना चाहता है यार, कंसेप्ट को समझो, सिर्फ कंसेप्ट को। क्वेश्चन 2 मिनट में उठा देंगे, 2 मिनट में क्वेश्चन को, बिल्कुल कुछ नहीं रखा यार, लेंथी क्वेश्चन होते कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना। और आपका जो टोटल कॉन्सेप्ट है, आपका टोटल
क्वेश्चन की थ्योरी पर होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज होनी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यार उस पर फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ट्विस्टिंग में क्वेश्चन देता है यार, राउंड अप करके क्वेश्चन देगा, आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में तरह तरह के तरीके से, ठीक है। उसके बाद लॉट्स ऑफ वे होते हैं, एग्जामिनर लॉट्स ऑफ वे के साथ क्वेश्चन को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोवाइड करता है क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, ठीक है, आपको घुमाने के लिए। यार क्वेश्चन सेम होता है, वैल्यू चेंज कर देता, बच्चे को घुमाता, बच्चे छोड़ के आता है एग्जाम में, क्या होता है फेल हो जाता है बच्चा, फेल भी नहीं होता, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। सेकंड फर्स्ट क्लास से कुछ नहीं बनता भाई, आजकल 300-350 नंबर 360 नंबर कोई भी ले आता है, उद्दू फुद्दू बच्चा भी ले आता है। मार्क्स होते हैं जब 500 से अब जाए निकल के, उसको बोलते हैं मार्क्स, समझ रहे हो। चलते हैं करते इसको सॉल्व, गुणा कर लो 2x स्क्वायर, x की 3 में 3x और बराबर कितना आ गया आपका 90, बराबर आ गया आपके पास कितना बच्चों 90 आपके पास आ गया है। अब 90 को क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के 90 बराबर 0 आ गया। अब भाई 90 क्या करेगा, ये 2 से गुणा करेगा, यानी कि 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 किससे करता है 4 5 से गुणा करता है, मैं 1000 बार बात ये बता चुका हूं मैं। तो 9 दूनी कितने हो गए 18, यानी कि 180। 180 आपको यहाँ से नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, आपको ही कॉर्नर पे लिख लेना, कोने पे 180 आ गया, अपने मन में रखना है यार, ठीक है। अब फैक्टर 90 के नहीं होंगे बेटा, अब फैक्टर होंगे 180 के, तो 180 के ऐसे फैक्टर कर लो जिसका योग कितना आ जाए भैया 3 आ जाए, कितना आ जाए योग 3 आ जाए। तो करते हैं भाई इसके फैक्टर कैसे होंगे, देखो 180 2 नंबर 18 2 0 0, 45 दूनी 90, 15 45 और 5 तिया 15 और 5 ही करना 5, 2 थी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 बारे में कितने होते हैं भैया 90, और 15 से बाहर निकाले कितने बचे 3, तो यही तो हमें लेके आना है। यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, 15 में से बाहर निकाले 3, 12 15 90, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ बचा कितना 2x प्लस 15 माइनस यहाँ कितना आएगा आपका 6 कॉमन ले लेते कितना 6, तो यहाँ कितना बचा 6 दूनी 12 2x और प्लस के 15 छक्का 90। बेटा जो वैल्यू यहाँ आती है वही वैल्यू यहाँ भी आती है, तो जो दोनों में क्या 2x प्लस 15 2x प्लस 15 सेम है ना कि कॉमन है, तो 2x प्लस के कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस के 15, और जो बच्ची कोई संख्या वो ऐसे लिख देते हैं x माइनस 6 बराबर 0। आपके पास ये आ गई है, क्या आ गई आपके पास ये 0 आ गई है, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या है ये 2x प्लस 15, ठीक है, और आपके पास कितना आया x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे हम सिंपल सा फंडा, बेटा प्रोसीजर क्वेश्चन का सेम रहेगा। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15/2। तो मैंने आपको बताया है माइनस में वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो भैया माइनस वैल्यू कर देंगे हम, नेगलेक्ट कैंसिल कर देंगे, हम उठाएंगे उसको x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर 6 यहाँ लिख देंगे हम। यदि तो कहने वाले कि x की परफेक्ट वैल्यू क्या है 6, कहने का मतलब ये बेटा कि उस दिन जो बर्तन बने थे कितने बने थे 6 बर्तन बने थे, मात्र 6 बर्तन बने थे उस दिन आपके। तो ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, बर्तनों की संख्या x बराबर 6, और क्या है प्रत्येक नग की लागत, और क्या निकलवा रहा है बेटा इसमें निकल रहा है बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग की लागत भी निकलवा रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रत्येक नग की लागत। भाई प्रत्येक नग की लागत कितनी है भाई 2x प्लस 3 है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन कितने बर्तन बने थे 6 बने थे, तो 2 गुणा के 6 प्लस कितनी अधिक है 3 है, 2 छंग 12 प्लस के 3 12 3 कितने हो गए भैया 15। तो उस दिन बर्तन प्रत्येक नग की लागत कितनी थी 15 थी, और बर्तनों की संख्या कितनी थी 6, तो 15 छक्का कितने हो गए 90। तो उसने क्वेश्चन में यही तो कहा है बेटा, उसने क्वेश्चन में कहा है भैया 90 रुपए की लागत आई है बर्तनों को बनाने में। उस दिन जो बर्तन बने थे वो 90 रुपए की लागत के बने थे। देखो उस दिन बर्तन बने थे 6 और प्रत्येक बर्तन कितने रुपए का था 15 का, तो 15 छक्का 90 हो गए आपके 90 रुपए। तो अब इसके आपके 4.2 के कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। तो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है आपको उसमें 4.3 आपको देखने मिलेगी, एक बार में पूरी कंप्लीट। इसके बाद में बेटा जितनी वीडियो आपको मिलेंगी देखने के लिए उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और करवाएंगे ही, एक वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में उसको खत्म करवाऊं, फिनिश करवा दूं पूरी ओवर। ठीक है, तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे भैया, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम को क्रैक करना है, क्रैक नहीं यार 500 से अब मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम वीक हैं, वीक नहीं यार, यहाँ पर इस चैनल से जो बढ़ेगा कोई वीक नहीं रहेगा, कोई भी वीक नहीं रहेगा, सबके दिमाग में बांट दूंगा मैं, जबरदस्ती बांट दूंगा, पूरे माइंड को खोल के रख दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
तो अगर भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो का शेयर करो यार, कैसे बैठे हो शेयर करो, रैपिड फायर करो, वीडियो ज्यादा शेयर करो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए जय के साथ, जय हिंद जय भारत।